साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। ओमकार, ओमकार ही है। ओम का जाप सभी को करना चाहिए। भागवत में परीक्षित को श्राप हो गया, कुछ कलयुग चढ़ बैठा। कलयुग में अज्ञान, कलयुग नाम का कोई युग नहीं। अज्ञान जो है तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा, और कलि विरोध जानिया चौरा। चारों तरफ विरोध ही विरोध दिखता है, ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। तो कहते हैं कि परीक्षित भारतवर्ष के जितना भी हिस्सा हो, काफी बड़ा हिस्सा उनके राज्य में आता था। एक बार वो कहीं जंगल में घूमते 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 उनको प्यास लगाई, तो गए तो उनको जो है कोई ऋषि महात्मा दिखे। वो अपने ध्यान में लगे हुए थे। उनका ये घर एकांत में दिख रहा है, यहाँ कुछ पानी होगा। प्यासे थे। उनका कि महाराज जी वो अपना बिल्कुल अंतर्मुखी हो चुके थे। उनको कोई ज्ञान नहीं था, कौन बुला रहा है। तो अपनी अंतर चेतना में, आत्मबोध में तो परीक्षित के ऊपर अज्ञान छा गया कि अच्छा मैं पुकारता हूं, ये सुनता नहीं, बड़ा ढोंगी है। अब जो भी कलयुग चढ़ गया तो ऐसे ही होता है। किसी के भी दिमाग में अच्छे माता पिता पुत्र के संबंध, कोई भी सूरजनों के संबंध हो, अज्ञान जब आता है तो जान जाओ अगर क्रोध आ रहा है तो हमारे पर कलयुग चढ़ बैठा है और कुछ उल्टा सीधा करवा सकता है हमसे। तो तत्काल ब्रेक मार दो अपने मन के ऊपर, ओम के जाप में लग जाओ। तो परीक्षित जो है वो असावधान, बहुत ही धर्म निपुण, बहुत ज्ञानी ध्यानी और सब कुछ था। और साक्षात उसके ऊपर उस समय का ब्रह्मास्त्र चल चुका था, जिससे वो मृतप्राय हो चुका था। पर सद्गुरु श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने उसको जो है जीवन दान दिया। और उसको जो है फिर से पुनर्जीवित कर दिया। परीक्षण हो चुका था ब्रह्मास्त्र का, इसलिए उसका नाम ही ये हुआ। क्या नाम रखा जाए? कहीं परीक्षण हो चुका है तो इसका नाम रख दिया जाए परीक्षित। तो उनका नाम परीक्षित रख दिया गया। और परीक्षित जिनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार हो चुका था, फिर से जीवित हुए। तो उनकी बुद्धि में ये था कि जीवन क्षण भंगुर है, मरा हुआ पैदा होगा और फिर जो है कुछ भगवत कृपा से जीवन दान मिला हुआ है। पर कलयुग जब आता है, बुद्धि में अज्ञान छाता है, तो समस्त ज्ञान अपना धुंधला पड़ जाता है, विवेक धुंधला पड़ जाता है। तो उन्होंने कोई मरा हुआ सांप, कहें कि ये मुनि जी जो है ढोंग धतूर कर रहे हैं, हमारी बात को सुन नहीं रहे, मैं प्यासा हूँ, पानी नहीं दे रहे। तो उन्होंने जाके कोई मरा हुआ सांप, कहीं पनिया वनिया हो, कोई हो, तीर से उठाया, उनके गले में डाला, कहीं इनको भी याद रहेगा जब। तो अब वो पता लगा उनके पुत्र थे कोई, तो कई मित्रों ने बताया कि भाई आपके पिताश्री को जो है जल लेने राजा आया था, जल की मांग कर रहा था, क्या हुआ? जिस बात पे हुआ हो तो उन्होंने शर्त, तो उसने श्राप दे दिया।
पहले श्राप बहुत जल्दी देते थे और लग भी जाता था, लोग सत्यवादी होते थे। आजकल श्राप देगा तो दिन भर झूठ बोलते हैं, तो कहाँ लगेगा श्राप। और पहले कोई झूठ बोलता नहीं था, और अगर कहीं बोल दिया तो उसकी बात लग जाती है। और इस युग में भी लगती रही और लगती है। अगर हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि अनसुईया आश्रम में उनके गुरु महाराज थे, मैंने हमारे बब्बा गुरु, तो उनके पास एक कोई गर्ग आया करता था, पुजारी का लड़का। और वो पुजारी जो है एक अनसुईया आश्रम के बगल में एक पुरानी अष्टभुजी मूर्ति अभी भी है, उसी को लोग अनसुईया जी महासती कहते थे। जबकि वो महासती को 8 भुजाएं नहीं होती, वो कोई देवी प्रतिमा थी प्राचीन, तो वहां वो पानी चढ़ाने आया करे। तो वो प्रसंगवश आपको बता रहे हैं कि श्राप आज भी लगते हैं। तो गुरु महाराज बताए कि उसके पिता, अब कुछ थोड़े बहुत रास्ता पैर इधर उधर पड़ जाता होगा उनका, कलयुग ही तो है। वो लड़का उनको कहे कि अरे हमारे पिता जो हैं ये बहुत पूजा करते हैं, पर ये भ्रष्ट चित्त हैं और इनके पांव जो है, इनका चाल चलन ठीक नहीं है। ऐसा लड़के ने उनको कह दिया करता था। एक बार पिता उनका क्रुद्ध हुआ तो बोला, कहें देख मैं कितना भी भ्रष्ट और पतित हूँ, पर तेरा तो बाप ही हूँ बेटा, और अगर तू मुझे कुछ कहेगा तो इतना जान ले कोढ़ी हो जाएगा। बांदा जिला की भाषा कहते कोढ़ी हो जाइए। अगर तय मुझे कुछ कही है और कहूँगा कहो कहो मैं तो बाप हूँ, तय मोर बेटा, और मुझे अगर कहिए तो तय कोढ़ी हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहें देखते देखते उसके ऊपर कोढ़ आ गया, कोढ़ी हो गया। उन्हें आज के युग में हमें भी कई ऐसे श्राप की किस्साएं पता है। आपके क्षेत्र में भी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आज वो मूर्धन्य वकील हैं। उनके पिता की इच्छा थी कि जहां हम बता रहे हैं वहां ये विवाह करें। सागर जिले के माने हुए वकील हैं वो, तो उन्होंने अपने मन का विवाह कहीं किया। उनके पिता जो है काफी विद्वान थे, ज्योतिषी भी थे। उन्होंने श्राप दे दिया उनको, वकील साहब को, कि जा तू कभी भी सफल नहीं होगा। जिस क्षेत्र में वकालत तो तेरी ठीक है, और कोई राजनीति या कहीं कदम रखेगा तो यथार्थ उनके जीवन में वो घटित हुआ। ऐसे कई किस्से हमको पता है तुम्हारे क्षेत्र के। तो पिता ने श्राप दिया लड़के को, तो वो फिर राजनीति में बिल्कुल नहीं बढ़ पाए। हमारे सागर जिले के माने हुए वकील, तो हमको वहीं के लोगों ने बताया था, उनके गांव के लोगों ने। तो परीक्षित को श्राप दे दिया उसके लड़के ने कि जा आज से 7 दिन बाद तू इस संसार से विदा हो जाएगा। तो राजा परीक्षित को जब इस श्राप का पता लगा तो वो सीधे घर नहीं गए, वो सीधे ऋषि मुनियों की मंडली में पूछे कि भाई ऐसा श्राप लगा है। ये हुआ कि महाराज आप तो धर्मात्मा थे, ये आपसे कैसे हो गया। कहीं कि अब कलयुग है, कुछ चढ़ गया, अज्ञान चढ़ गया। अज्ञान का ही नाम कलयुग है। हर युग में कलयुग जो है आप देखेंगे इधर उधर प्रवेश कर जाता है। लोग सोचते हैं कलयुग क्या होता है, तो कलयुग की परिभाषा दी हुई है, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा और कलि विरोध जानिए चहु। अच्छा, एक और चीज कही गई, नित जुग धर्म हो सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। तो भगवान की माया, माया मतलब मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो कहें चित्ते चलत संसारे, तो चित्त जब चलायमान हो तो माया का उसके ऊपर प्रहार हो रहा है।
और जब माया का प्रहार होगा तो युग परिवर्तन होंगे, ना तो कहोगे 4,32,000 का कलयुग, फिर इतने हजार साल का द्वापर, इतने इसका तिगुना त्रेता, इसका 4 गुना 17 लाख कुछ साल, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर कभी भी किसी भी समय तामस मतलब अज्ञान छा गया, मैं शरीर हूं और मेरे स्वजनों की या किसी की बड़ी अपमान हुआ, तो बस समझ लो कि जो है उसके ऊपर अज्ञान छा गया। अज्ञान छाने का मतलब जब कोई अपने को शरीर और शरीर के प्रपंच में लिप्त पाता है तो वो अज्ञान ही कलयुग है, तमोगुण ही कलयुग है, जिसमें वो अपने ईश्वरत्व को, आत्म तत्व को भूल जाता है, आत्म तत्व की विस्मृति हो जाती है। और जब शरीर का भी ज्ञान हो और आत्मा के भी ज्ञान हो, दोनों ऊपर भाव हो, तो द्वापर होगा। और ये घटना द्वापरी की कही जाती है कि कलयुग भी था, शरीर का भी भान रहता था और भगवान की भी अनुभूति की तरफ, मैंने दोनों तरफ का, कभी ये कभी वो कभी वो। तो जब 3 हिस्सा जो है सतयुग चढ़ा रहता है तो त्रेता रहता है, दोनों के ऊपर रहता है। तो बहुरज सत्व स्वल्प कछु तामस, तो जब रजोगुण अधिक हो और सतोगुण तमोगुण कुछ हो तो द्वापर रहता है। फिर शुद्ध सत्व समता विज्ञानाकृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, वो कल तुम्हारा सतयुग हो गया। और त्रेता में जो है सतोगुण की तो अधिकता रहती है, पर रजोगुण तमोगुण भी उसमें मिले रहते हैं। सत्य बहुत कछुरज रति कर्म, हाँ, सत्य बहुत कछुरज रति कर्म, सब विधि सूत्र त्रेता कर धर्मा। मतलब बात वही हुई कि नहीं। तो रजोगुण न होके सत्वगुण का बाहुल्य हो जाता है। जब शुद्ध सत्व बुद्धि बिल्कुल स्फटिक जैसी आर पार हो गई तो सतयुग हो गया। जब आत्म तत्व का पूर्ण रूप से अनुभव होने लगा, इतनी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हर एक की बुद्धि की शुद्धि न हो तो फिर गड़बड़ होता है। तो परीक्षित की बुद्धि जब चेत हुआ कि अरे ये क्या हो गया, लोगों ने बताया, तो उसको जो है बड़ी गिलानी हुई। वो सीधे अपने ऋषि मुनि महात्माओं के पास पहुंचा। तो वायरलेस सेट से खबर पहुंच गई। एक और जिनके ऊपर जो है परीक्षण हो चुका था, वो कौन थे? उनके जिन्होंने उनके प्रति उपदेश किया, महात्मा परमहंस सुखदेव जी। तो सुखदेव जी को जो है जब खबर मिली कि परीक्षित के द्वारा मेरा स्मरण किया जा रहा है, तो वो एकदम पहुंच गए। सुखदेव जी के वहां पहुंचने पर अब सुखदेव इनके ऊपर तो ब्रह्मास्त्र का परीक्षण अश्वत्थामा के द्वारा हुआ था, और एक और परीक्षण वाले थे सुखदेव जी, उनके ऊपर भी परीक्षण हुआ था। कहते हैं कि जब ये बिल्कुल एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हमको ब्रह्म विद्या अमर कथा सुनाइए, जिससे लोग अमर हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित। अमर होना मतलब शरीर से तो कोई अमर होगा नहीं, न है और न होगा। ये तो किंवदंतियां हैं कि फलाने हैं, ढिकाने हैं। और कहे विभीषण जी कोई लंकापुरी है, उसमें अमर है। तो ये शरीर रूप से तो कोई अमर हो नहीं सकता, इतना जानना। आत्म स्वरूप से सब लोग अमर हो सकते हैं, ये बात पूर्ण सत्य है। मैं तो सोचो कि जो है शरीर से कोई अमर हो जाए, शरीर की टाइम लिमिटेशन, समयावधि पूर्ण निश्चित है, इससे कोई अमर नहीं होता। समझ में आया? मैं तो लोग लगाते हो कि कोई शरीर रूप से अमर हो जाएगा, ये पूर्ण हो सकता है कि कोई 100 साल की जगह 200 साल जी जाए, हैं ऐसे। एक अभी कोई कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, तो उसमें
30, 35, 40 साल कितने थे। एक महात्मा जी शिवानंद जी बनारस में, तो उन्होंने कोई पुरस्कार उनको पद्मश्री योग के लिए दिया गया। तो उनकी उम्र जो है वो 125 साल से ऊपर, और बिल्कुल लड़कवा जैसे दिखते हैं, जैसे तुम लोगों ने शायद देखा हो टीवी में। अरे बिल्कुल खटपट खटपट जैसे कोई 16 साल का दुबला पतला, हाँ छोटे पील के। तो उनकी आहारचर्या क्या है, तो ये पंडित उधर गया था, तो केवल उबले हुए जो है अन्न खाते हैं, ना रोटी खाएं, ना हलवा खाएं, ना नमकीन खाएं, उबला हुआ अन्न। उबले हुए अन्नों में वो केवल गेहूं, दाल, चावल उबाल के केवल उसमें नमक उमक की मात्रा लगभग नहीं के बराबर लिया, भी तो सेंधा नमक लेते हैं। और यहाँ जीभ के स्वाद में तरह तरह की चीजें चाहिए, भजिया, मगोड़ी, पकौड़ी, खस्ता, थोड़ा फुल्का उल्का तो लोग लेने के लिए मरी जा रहे हैं। तो जितना नमक मिर्च जाता है उतना ही जीवन का क्षय होता जाता है, शरीर जो है का रोगी होता जाता है, तेल मसाले जाते हैं। तो पार्वती जी बोली कि हमें अमर होने की, आप अमर कथा जो है सब आपके पास है, और वो अमर कथा हमको भी बताइए। उनका जरूर बता तो सकते हैं, पर पार्वती तुम पूरी कथा सुन नहीं पाती हो, तुम्हारी बुद्धि अभी व्यापकता को प्राप्त नहीं है। शंकर जी के पास एक मुंड माला रखी थी, पार्वती के कई जन्म हुए, फिर वो तपस्या करती थी, फिर वो प्राप्त करती थी शंकर जी को। शंकर जी माने हर एक की बुद्धि शंकर जी को माने सद्गुरु को प्राप्त करती है, जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं हो जाता। कहीं देखो हम अमर विद्या तो बताएंगे, अमर कथा तो बताएंगे तुमको, अमर होने की प्रक्रिया, पर पूर्ण रूप से जागृत चित्त होके तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सुषुप्त न हो जाए। तो उतने में शंकर जी ने ऐसे हाथ किए योग विद्या से, तो जितने कैलाश पर्वत के प्राणी थे सब सुषुप्ति को प्राप्त हो गए। पार्वती जी कुछ देर तक तो हूँ हाँ करती रही। पार्वती जी को आ गई झपकी। वो कथा जो है उसी समय एक अंडा फूटा था तोते का, शुक्र का, शुक्र का अंडा फूटा, और वो जो है पार्वती जी की कथा जब सुन रही थी तो वो वहाँ कर रही थी, तो वो अमर विद्या सुनने से उसके अंदर अमरत्व आ गया, मनुष्यों की भाषा समझने लगा, अमर होने की विद्या उसको आ गई। तो जब पार्वती जी सो गई तो उसने सोचा कि पूरी कथा नहीं सुन पाऊंगा, तो उन्होंने जो है उस शुग्गा के बच्चे ने हाँ करता रहा, जब तक शंकर जी गुरु महाराज की पूरी विद्या कथा नहीं हो गई। और उसको हृदय गम्य करता रहा। पार्वती जी को तो नींद आ गई, एक बुद्धि तो सो गई, पर दूसरी बुद्धि उधर पर प्रकट हुई शुक्र की, और वो शुक्र की बुद्धि उस पूरी कथा को सुनती रही। तो शंकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई जन्मों से ये पार्वती माने इस साधक की बुद्धि कई जन्मों से इस कथा को सुनते सुनते और पूर्णता को नहीं प्राप्त हो पाती, सुषुप्त हो जाती है। सद्गुरु को तो प्राप्त कर लेती है, पर सद्गुरु का प्रसाद जो मुक्ति है उसको प्राप्त करने में असमर्थ रहती है। तो उन्होंने झांका पार्वती तरफ, तो एक शुग्गा बैठा था और वो शुग्गे का बच्चा, और वो करता जा रहा था हाँ। शंकर जी ने कहा ये साला सही कथा सुना है कि गप्पा ही सुना है। तो उठाया त्रिशूल और दय मारा, त्रिशूल मारा, तो अब वो भी अमर हो गया था। अब वो तो मरने वाला था नहीं, पर उसके ऊपर परीक्षण जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का किया, इन्होंने उसको चेला जान करके कि ये चेला कच्चा है कि पक्का, तो उन्होंने परीक्षण किया। त्रिशूल तीनों दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं ताबे हो व्यापा, अगर इसको आत्मा का साम्राज्य मिल गया होगा मेरी कथा सुनने से, तब तो ये जो है मर जाएगा। और अगर कहीं इसने उस सच्ची कथा सुन के हृदयगम में मनन, श्रवण मनन और इसका अध्यास भ्रम मुक्त हो गया होगा,
तो हमारा त्रिशूल इसका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। ये त्रिशूल तीनों शूलों को, दाहकता को, दैविकता, दैहिक दैविक शरीर भाव, कुछ प्राकृतिक उपद्रव, दूसरों की भूतागत प्राणियों के द्वारा उसको परेशान करना, ये कुछ भी नहीं व्यापेगा। तो उन्होंने त्रिशूल फेंका तो शुद्धा भागा। तो व्यास जी जो है अपनी पत्नी से बोले कि देखो, व्यासाणी बोली व्यास जी की पत्नी कि महाराज हमको एक पुत्र चाहिए। कहीं देख, आप तो हमेशा ग्रंथ ही लिखते रहते हैं, कहीं वेद, कहीं पुराण, कहीं कुछ, आपके लिए समय ही नहीं है, मुझको एक पुत्र चाहिए। अरे कहीं हमारे माथे कुछ न पाए रे, कहीं हमें फुर्सत नहीं है, हम तो 24 घंटे ब्रह्म चिंतन में रहते हैं। व्यास जी बोले कहीं तो फिर कहीं ये वाला मंत्र उन्होंने कोई बताया, कहीं इसका सूर्योदय के समय मुंह फाड़ के और इसका मानसिक रूप से जाप किया कर, जीभ लगा लिया कर दांत की जड़ के नीचे, तो वो एक ही मंत्र निकलेगा, वो आप लोगों को बताएंगे। तो व्यासाणी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा के और मुंह फाड़ के और सूर्योदय के समय मुंह फाड़ के खड़ी रहा करे। तो उसी समय वो त्रिशूल का प्रहार तो नहीं हो रहा था, पर पीछा कर रहा था त्रिशूल। तो सुखदेव सूक्ष्म रूप में वही सुखदेव थे जिनके ऊपर ये कथा उन्होंने सुन ली थी, अमर कथा। तो वो जो है सीधे सूक्ष्म रूप, क्योंकि अमर विद्या सुनने से उनके अंदर अमरता का संचार हो गया था। तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर का त्यागन कर दिया और सूक्ष्म शरीर से भक्त से घुस गए। तो घुस गए व्यासाणी के मुंह में और वहां पर बिल्कुल तो त्रिशूल आया। कहने लगी इनके ऊपर तो हमारा प्रहार होगा नहीं। उनकी परिक्रमा लगाया और 3 परिक्रमा 7 परिक्रमा जितनी लगाए हो त्रिशूल, और सीधे भोले बाबा के पास, गुरु महाराज के पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा त्रिशूल से क्या हुआ? कहा महाराज वो तो बहुत पक्का चेला है आपका, हाँ किसी तरह से कोई डरा भरा नहीं, तो सीधे गया है तो सीधे व्यास विस्तार ब्रह्म विद्या के विस्तार में वो प्रवेश कर गया। अच्छा चलो, उनका एक चेला तो हुआ। तो उनके ऊपर भी परीक्षण हो चुका था, सुखदेव के ऊपर, और जो श्रोता परीक्षित थे उनके ऊपर भी परीक्षण हो चुका था। तो सुखदेव जी के प्रति उपदेश कहें कि महाराज जी ऐसा ऐसा है, श्रापित तो हो ही चुका हूं। वो श्राप अकेले परीक्षित पर नहीं था, सबके ऊपर। 7 दिन ही में सबकी जो है काल आता है। 8वां दिन किसी को पता है? क्यों भाई? 7 दिन सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार, इतनी दिन में तो काल गति आती है कि और कभी आती है? आती है? कोई 8वां दिन है? सबको वो श्राप लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि परीक्षित को लगा था। ये तो लोग लगाएंगे कि उसको श्राप लगा था, हमें थोड़ी लगा। वो श्राप सार्वभौमिक सबके ऊपर, संसार में जितने प्राणी हैं सबको वो श्राप लगा हुआ है। 7 ही दिन में लोग जाते हैं, 8वें दिन नहीं जाते। हाँ, उसके पहले ही अगर कोई सुखदेव को ब्रह्म विद्या मिल चुकी थी तो इसलिए वो ब्रह्म विद्या, तो उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, जब तुमको श्राप लग गया और इसका तुमको ज्ञान हो गया है, लोगों को ये ज्ञान ही नहीं। लोग कहते हैं कि हम तो अमर हो गए, हम न मरग मरी है संसारा। तो लोग अपने को शरीर भाव से ये नहीं मानते कि हम कभी जाएंगे, कहेंगे हम तो अजर अमर, और लोग जाएंगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि शरीर का भाव इतना प्रबल रहता है कि उनके अंदर ये कूट कूट के ठूस ठूस के भर चुका होता है। तो वो अपने को सभी लोग अमर मानते हैं, पर जब जिसको विवेक जागृत हो गया तो उसने कहा कि महाराज अब मुझको ज्ञान बताइए कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा जिसको ये समझ में आ जाए, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 15, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 श्लोकों में ये वर्णन आता है।
तो उन्होंने कहा कि देखो, ये प्रतीक भाषा में कहा गया है कि जिसको ये पता लग जाए कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उसको चाहिए कि वो जो है शरीर और शरीर से संबंधित चिंताओं का त्याग कर दे। शरीर घर का त्याग कर दे। घर का त्याग मतलब ये शरीर रूपी घर जीव को मिला है जन्म से मृत्यु के बीच में। इस शरीर रूपी घर का त्याग का मतलब इसकी आसक्ति अभिमान को त्याग दे कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। जितनी उपाधियां डिग्रियां लादे रहता है उन डिग्रियों का त्याग कर दे और पवित्र स्थान जहाँ पर भक्ति का जल श्रावित होता है, वहां प्रतीक भाषा में कहा है पवित्र स्थान में जाए जहाँ जल का स्रोत हो। तो जल माना भक्ति जल जहाँ हो, भक्ति जल का आश्रय लेकर और निरंतर अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्माक्षरम परम मनोयच्छे जित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरण। उसको कहा तुम इसका जो है निरंतर इतना ओम का जाप करो, 3 मात्राओं वाले ओम का, कि तुम्हारे अंदर कोई ये परम शुद्ध अगर कोई नाम है, बाकी के नाम तो जीभ से जपे जाते हैं, पर ये ओम जो है ये नाम, अब ओमकार का जो है ये घड़ी का प्रवेश और घर का ये है इनका कार्यक्रम, तो नाम ही इनका ओमकार है, पर ओम का जाप करेंगे तब ओमकार है। ऐसा नहीं है, नहीं तो भागवत में कहीं कहीं कोई गप्पे सुन लेते हैं कि नारायण नाम रख दिया, नारायण चिल्लाया। ये तो लोगों को उत्साह वर्धन के लिए ऐसा कहा जाता है। तो उसने नारायण नाम का जाप किया, हे नारायण, अपने बच्चे को चिल्लाए तो नारायण के दूत आ गए। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भगवान तो बहुत बारीकी से जानते हैं ये किसका चिंतन कर रहा है। नाम से कुछ नहीं होता, पर वो कथा रूप में लोगों को उत्साह वर्धन के लिए कि भगवान का नाम जपने का अभ्यास बनाओ, ये उसका ढंग है। वहां पर कोई लड़के को बुलाएगा तो लड़का ही आएगा, भगवान नहीं आएगा। तो कथा में आता है कि उन्होंने कहा ऐसा नाम जपो जो नाम बगैर जीव के हो, ऐसा नाम जपो। तो ओम नाम जो है बगैर जीव के निकलता है। जैसे आपको बताया कि वो व्यासाणी भी जो है जीव को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाए। सभी लोग जो व्यास माने व्यापक परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, तो इतना जाप करो, इतना जाप करो उस नाम का, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन। अब कौन सा जाप? उसका अभ्यास करो जो परम शुद्ध नाम है, जो 3 मात्राओं वाला है। वो 3 मात्राएं कौन है? अ, उ और म। इन 3 मात्राओं वाला नाम कौन सा है? तो फिर कहते हैं कि ब्रह्माक्षर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो तो उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप नाम ओम का जो है निरंतर तुम मेरा चिंतन करो, अपने मन और श्वास के व्यवहार में लाओ। इस मंत्र में भी वो कहते हैं श्लोक में, 17वें श्लोक में, कि अभ्यास करते 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 इतना अभ्यास करो कि मन अच्छे जित श्वास हो। मन और श्वास को तुम जीत लो। हर श्वास में ओम की ध्वनि, मन का संकल्प ओम का होगा तो श्वास में भी ओम ही ओम सुनाई देगा। तो ब्रह्म बीजम अविस्मरण, अविस्मरणीय हो जाए। ये नहीं कि फिर स्मरण करना पड़े, अभ्यास करते करते अभ्यास की आवश्यकता न रह जाए, वो ढल जाए तुम्हारे चिंतन में। इतना अभ्यास ओम का करो। तो कैसे करना है? अपनी जीभ को नीचे वाले दांत के नीचे थोड़ी जगह है, वहां जीभ की नोक लगा दो। देखिए आपका मन कहीं नहीं जाएगा। अगर आप ऐसे किए रहेंगे तो आपको ओम ही सुनाई देगा और कुछ नहीं सुनाई देगा।
आवाज जा रही है ना पीछे तक? ठीक है, ठीक है। आप लोग जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा दीजिए। और दाहिने कान में सुरता ले जाओ तो ओम ही ओम सुनाई देगा। दृढ़ता पूर्वक जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में जीभ की नोक लगा दें। जो आपकी श्वास प्रवाहित है उसमें ओम सुनाई देगा। आपका मन कोई संकल्प नहीं करेगा, कहीं भाग ही नहीं पाएगा। तो आप देखेंगे अगर जीभ लगी है तो नाभि से नाक की इस हड्डी तक ओम ओम की ध्वनि चलती हुई अनुभव होगा। आपके अंदर ओम के अतिरिक्त कुछ संकल्प उठेगा ही नहीं अगर सही ढंग से अगर किसी की जीभ का अग्रभाग नीचे वाले दांत की जड़ में लगा हुआ है। कहीं इस नाम का इतना अभ्यास करो 7 दिन कि तुम्हारे अंदर जो है ओम के अतिरिक्त कोई ध्वनि नहीं आवे, तो इससे तुम अपने आप मुक्ति का लाभ ले सकते हो। तुम तो 7 दिन जब हो गए तो ये कथा 18,000 श्लोक की तो जो है जब कोई जाप करेगा और अविस्मरणीय वो ओम जो है उसकी श्वास में मन के संकल्पों में ढल जाए, ये उसी को होगा जो अभ्यास करेगा। अब वो इतनी लंबी कथा 18,000 श्लोक की कौन सुनेगा? इसलिए पंडित लोग जो है मनोरंजन एक्सप्रेस चला के उस कथा को आप लोगों के जो है गले के नीचे उतारते हैं, क्योंकि उस कथा को ओम के जाप के अतिरिक्त उसमें कुछ है ही नहीं। पूरी भागवत में 9वें स्कंध में भी आता है 15वें अध्याय के इसमें कि जब कोई वेद पुराण शास्त्र नहीं था तो ओम ही वेद था। और एक जगह और युधिष्ठिर के प्रति जब नारद उपदेश करते हैं 31 श्लोक संख्या 31, 42 और 53 में, तो कहते हैं गृहस्थों को ने तो बहुत से लोग कहते हैं कि गृहस्थों को ओम का जाप नहीं करना चाहिए। तो भागवत में भी कहा गया है गृहस्थों को भी ओम का जाप निरंतर लगन लगा के करना चाहिए, क्योंकि जीभ लगाने के बाद ओम के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं निकलता। प्रयोग करके देख सकते हो कोई शब्द निकलता है क्या? निकलता है? निकलता हो तो हाथ उठा लेना भाई कि निकल रहा है कोई शब्द। निकलता ही नहीं। जीभ लगा लोगे नीचे दांत की जड़ में तो केवल पवित्र ओम नाम ही निकलेगा। उसका ही अनुभव करते रहो निरंतर। तो अंत में
इसका परीक्षण दोनों के ऊपर हो चुका था। किसके किसके ऊपर? अभी सुन रहे थे ना, सुखदेव के ऊपर। एक के ऊपर शंकर जी ने परीक्षण किया था, एक के ऊपर अश्वत्थामा ने किया था। तो ये परीक्षण जो है दोनों के ऊपर हो चुके थे, इसलिए दोनों जो है परीक्षित थे, परखे हुए थे, और दोनों योग्य अधिकार, एक उपदेश देने के लिए अधिकारी थे और एक सुन करके और उसके ऊपर अमल करने के अधिकारी थे। तो ओम का जाप, जैसे कोई नर्मदा के ऊपर परिक्रमा लगाता है, आजकल अभी संक्रांति में बहुत लोग गए, फिर आगे वसंतों में जाएंगे, वसंत पंचमी में। तो ये तो एक प्रतीकात्मक है। नर्मदा परिक्रमा पूरी की पूरी अगर कोई कर लेता है तो वो अधूरी मानी जाती है। जानते हैं क्यों? पूरी नर्मदा परिक्रमा किसने लगा ली और वो क्या मानी जाती है? क्यों? क्योंकि ओम का दर्शन नहीं किया उसने। नियम नर्मदा जीवन में नियम तो उसने बहुत पालन किया, पर ओम का दर्शन, तो ओम का दर्शन तुम्हारा मन, तुम्हारी श्वास में व्यवहारिक रूप से जीभ लगा लो तो ओम ही ओम होगा, और दूसरा नाम निकलता है क्या? निकलता है? निकलता हो तो बताओ। न बाहर से निकलेगा न अंदर से। तो ये कला है, इस कला को अच्छी तरह से परिचित हो जाओ कि ओम के अतिरिक्त और कोई नाम निकलता ही नहीं। तो इस तथ्य से परिचित होके परीक्षित ने ओम का जाप करते 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 करते, ये तो ओम का जाप करते रहे, और लोगों को कथा कथकड़ी चलती रही, अलग से परीक्षित ने नहीं सुनी। सही पूछो तो परीक्षित केवल कौन सा जाप करते रहे? यही आदेश हुआ। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 17वां श्लोक, उसके पहले 2 श्लोकों में आदेश किया गया है। तो जब आदेश हुआ तो वो उसमें लग गए तो वो आखिर में कहते हैं कि अब तक्षक, श्राप हुआ था कि तक्षक आके परीक्षित जी को जो है डसेगा। तो कहते हैं कि अब पूरी नर्मदा परिक्रमा की और अगर ओम का जाप नहीं किया, उसकी श्वास में ओम नहीं डला, और बाहरी रूप से ओमकार का मंदिर बना दिया गया है, ओमकारेश्वर। पर ये ओमकारेश्वर का अभिप्राय नहीं है। ओमकारेश्वर का मतलब जो परमात्मा है, ओम के रूप में उनका जो है दर्शन तुम्हारी श्वास में होने लगे। अगर ओम का दर्शन अगर आप करने की विद्या पा गए तो काम सरल हो गया। और आप सबको अपने जीवन में जब भी फुर्सत रहती है तो जीभ लगा लो, करना कुछ कोई कठिन काम नहीं करना है। और देखो तुम्हारी श्वास में कौन सा नाम डला हुआ है। दाहिने कान पर आ जाओ, पर्दे पर वैसे आ जाओ, चाहे ये जो हड्डी है दधीच अस्थि ध्यान चिंतन की, ये दोनों भवों के नीचे 1 अंगुल नीचे वो जगह है। पूरी नाक में यही सबसे ऊंची जगह पड़ती है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम से, नासिका का अग्रभाग मतलब सबसे ऊंची हड्डी है ये नाक की। फिर इसके नीचे तो ये मांसल हिस्सा है। इसमें इस जगह करने से श्वास के आने जाने में तुमको जो है ओम ढला हुआ मिलेगा, अगर जीभ लगाते हो तो सबके जीवन का परीक्षित ने, और लोग तो कथा सुनते रहे, कई तरह की कथाएं होती रही, पर उसको परीक्षित से जोड़ लिया गया, क्योंकि सभी लोग कहते थे हमको भी 7 ही दिन में जाना है, पर उनको उत्सुकता, उत्कटता, अपने साधन के प्रति कुशलता नहीं थी। जिसको उत्तरता हो कि नहीं अब तो मुझको मुक्त होना ही है, भक्ति पकड़ ले, भगवान के नाम जप की युक्ति पकड़ ले, युक्त हो जाए। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकम।
जो अपने गुरुमुखी होगा, गुरुमुखी मतलब गुरु का ज्ञान, गुरु का नाम, गुरु का ध्यान जकड़ के पकड़ ले। गुरु भगवान का दिया हुआ नाम पकड़ लिया, एक ही नाम है, दूसरा है ही नहीं इस जगत में। जितने नाम है ये सब वाणी का विलास है। जितने भी विश्व में जितने नाम है परमात्मा के नाम से, वो केवल जो है वाणी का विलास मात्र है। वो नाम ज्यादा टिक नहीं पाते हैं, लोगों के परिश्रम तो बहुत करते हैं, और ये ओम जो है ये उनके अंदर स्वाभाविक लहर मार रहा है। तो भगवान कृष्ण भी गीता में कम से कम 4-5 बार इस नाम के प्रति निर्देश किए। 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय। तो 9वें अध्याय में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, 8वें में कहे व्यवहारन माम अनुस्मर। अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो तो कृष्ण कृष्ण कहने की जरूरत नहीं, कान्हा कान्हा कहने की जरूरत नहीं है, राधा राधा कहने की जरूरत नहीं है। पूरे भागवत में राधा शब्द आया ही नहीं। पूरी भागवत में राधा राधा चिल्लाते हैं, व्यास लोग सिखा दिए, जबकि पूरे भागवत में राधा शब्द आया ही नहीं। आराधयते, जो आराधना करेगा परमात्मा की, भगवान की ओम के शब्द से, ओम नाम से, उसके अंदर तो आराधना राधा आ जाएगी। और जहाँ आराधना साधना होगी वहां पर आराध्य भगवान रहेंगे ही रहेंगे, कोई उसमें शंका नहीं है। तो सभी लोग 7वें दिन बोले कि अब ये काल रूपी तक्षक आ जाए, मुझको बिल्कुल चिंता नहीं। तक्षक बढ़ई वसूला लेके जो है किसी लकड़ी को छीलता है, उसको भी तक्षक कहते हैं। तो बढ़ई का वसूला जो है वो लकड़ी को छील देता है। ऐसी आयु का क्षय होता जाता है। कहे आयु को क्षय करने वाला तक्षक अगर कोई होता हो काल, तो आ जाए। अब मैं अपने परम बोध को, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई नाम जपते जपते, गुरु महाराज से जुड़ते जुड़ते, गुरु महाराज शुद्ध हो। तो जो भी ऐसे ब्रह्म बोधि गुरु महाराज हैं, उनके स्वरूप में लगने से अपने आप आत्मा का बोध प्रकट होता है। तो गुरु महाराज का ज्ञान पकड़ ले कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में रहते हुए दुखी नहीं होगे कभी। अब ये ज्ञान पकड़ लो जकड़ के कि भगवान का भजन ही सत्य है, और दुनिया के जितने काम है करते रहो, एक दिन तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सत्य हरि भजन, भगवान का भजन सत्य है और जगत सब सपने का है। तो मैं तो इसी को दूसरे रूप में कहा कि छल करी टार्यो तासुरत प्रभु सुर कारक तीन, परम सती असुराधिक नारी तैवल ताई न जितहि पुरारी। पुरारी माने शंकर जी जालंधर को जीते ही नहीं पा रहे थे। क्यों? परम सती असुराधिक जालंधर की दुनिया का जालवाल, जब दुनिया का जालवाल अपने सिर पर रखे हो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, करवा रहा हूं। हर एक के दिमाग में जीवों के यही भरा रहता है कि दुनिया का जालवाल पूरा अपने सिर पर धारण किए रहते हैं लोग। और वो जालंधर राक्षस क्यों बना रहता है? वो राक्षस ही है जो बहिर्मुखी है, जो शरीर भाव में है। राक्षस कोई बड़े बड़े दांत वाला, बड़े बड़े सींग वाला नहीं होता। हमारे ही अंदर देवता भी हैं, राक्षस भी हैं। अगर हम गुरु चिंतन में, गुरु ज्ञान में, गुरु ध्यान में लगे हैं तो तुम्हारे अंदर का दैवत को जागरण हो गया। और केवल शरीर के भाव में ये मेरा लड़का, ये मेरा नाती, ये मेरे पिता, ये मेरे बड़ बप्पा, और यही बातें व्यवहार करो जो कुछ करना है। पर जानो कि ये सब सपने का संसार है। अगला जन्म लेंगे तो फिर नए पिता मिल जाएंगे, नई माता राम मिलेंगी, नए संबंध मिलेंगे। ये सब सुखदेव के द्वारा सुन करके और परीक्षित के अंदर ये सब बातें अच्छी तरह से बैठ गई। अब उन भगवान का नाम जप, ओम का जाप 7 दिन में उन्होंने इतना किया कि कहने लगे अब काल रूपी तक्षक आ जाए। अब मेरा उससे कोई अब न मुझे भय है उसका, न किसी प्रकार मैं इस शरीर के भाव, क्योंकि जाएगा तो कौन जाएगा? शरीर जाएगा। काल किसको खाएगा?
आयु अगर पूर्ण हो गई है तो काल शरीर से इस जीव को निकाल देगा। और जो जिसके अंदर वासनाएं नहीं बची, इच्छाएं नहीं बची, केवल भगवान का ब्रह्म बीजम और विस्मरण। वेदों का बीज क्या है, वेदों का कारण क्या है? ओम, जो आपको अभी बताया कि 9वें स्कंद के 15वें अध्याय के 48वें श्लोक में है कि जब कोई वेद नहीं था तब केवल ओम ही वेद था। ओम के अतिरिक्त और कोई वेद, 4 वेद, 18 पुराण थे ही नहीं सतयुग। कृतयुग में माने त्रेता में ये सब प्रकट हुए व्यास जी के द्वारा। कई युगों तक वो सब ये सब लिखते पढ़ते रहे, बनाते रहे भगवान की गुण गाथा को। तो परीक्षित का निर्णय है कि भाई अब तो मैं जो है गुरु महाराज की कृपा से मुक्त हो गया, और सभी लोग उस मुक्ति का लाभ लेने के लिए 3 चीजें पकड़ लो। गुरु महाराज का ज्ञान कि भगवान का भजन सत्य है और बाकी सब असत्य। कहीं पर रामायण में तो नहीं लिखा ओम, कोई शंका कर, गीता में लिखा, भागवत में लिखा, वेदों में उसका वर्णन है, उपनिषदों में है। कोई कर सकता है शंका कि मानस में तो नहीं है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है रावण चरित्र से रामचरित्र की ओर ले जाने वाला जो ग्रंथ है, जिस सबका मन राम के चरित्रों में रम जाए। तो उसके लिए शुरू में और आखिर में मानस में क्या कौन सा शब्द आया है? वो कौन सा शब्द आया है? वो वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम स कर्तारो वंदे वाणी विनायक है। तो वो शब्द आया है। और आखिर में आया है ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। वो आया, क्या आया? पर अगर लोग जल्दी जल्दी वो का उच्चारण करें तो ओम ही निकलता है। देखो दिखा रहे हैं ऐसे जल्दी, ये नहीं कि वो ऐसे नहीं, वो अपने आप ओम निकले। 8-10 बार जल्दी जल्दी वो का उच्चारण कर लो, ओम अपने आप आ जाता है। ये जो आखिर में और प्रारंभ में जो होगा ओम का, तो वही बीच में होगा। गोस्वामी जी ने छिपा के जरूर लिखा, नहीं तो अगर उनको राम शब्द होता तो शुरू में रा लिखते, बाद में मा, या शुरू में मा आखिर में रा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जो ऋषियों की चीज है, जो पहले ऋषि मुनियों का गुरु महाराज की शोध है, और उसको गुप्त रूप में प्रकट किया उन्होंने, सीधे नहीं लिख के कहा उन्होंने। तो मानस में भी ओम की ही सिद्धि होती है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, तो सब में ओम का ही अनुभव करने के लिए कहा गया। तो अब ये तो हुआ कि भाई भगवान का भजन सत्य है और संसार सब सपना है, पर वो भजन किया कैसे जाए? तो नाम तो आप लोग सबको जान ही गए कि गुरु नाम और गुरु ध्यान। नाम तो सबको पकड़ में आ गया, वो कौन सा नाम है, पर मुंह से नहीं जपना। नहीं तो कोई ओम 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 चिल्लाएगा तो काम नहीं बनेगा। ओम को केवल मन ही मन अनुभव करना है। ओम का निरंतर एक निष्ठ होकर सब लोग अपनी जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लो, आंख बंद कर लो, और ये दोनों भावों से एक अंगुल नीचे, जो ये दधीच अस्थि, दधीच ऋषि की हड्डी है, वज्र है, ये असुरों का संहार, राक्षसों का जो भजन में विघ्न डालता है उसका संहार कर देती है। बस इसके नीचे जो है जीभ लगा के देखो क्या हो रहा है, श्वास आ रही है, जा रही है, उसमें ओम ही नाम ढला हुआ मिलेगा। आंख बंद करके देखो, जीभ पहले लगा लो नीचे दांत की जड़ में।
ऐसा अभ्यास करोगे तो ओम शब्द सुनाई देगा। ये तो मन बुद्धि की खुराक थी और शरीर में सबके रोग भरे रहते हैं, तो उसकी भी एक औषधि बता रहे हैं। एक बहुत सरल आसन है, उस आसन को अगर कोई करेगा 15 मिनट तो सुबह पेट में साफ होता होगा तो पेट साफ होने लगेगा। एक अच्छा वो इस जगह करके दिखाओ, सबको दिख जाएगा। देखो ये करके दिखा रहे हैं आपको। पहले सीधे वो घुटने के बल पड़ जाओ, पहले केवल घुटने के बल हो जाना है। दिख रहा है सबको? हाँ, तो घुटने के बल हो जाओ, फिर सिर नीचे लगा लो और दोनों हाथ आगे जोड़ लो और दोनों हाथ आगे जोड़ के और ऐसे ऐसे करते रहो। दोनों पैर उठा लो तो उसकी भी पंजों को जो है ऐसे अंदर बाहर कर सकते हो। ये अगर ऐसे 15 मिनट कर लोगे गर्म पानी पी के 15 मिनट, तो पेट साफ होने लगेगा। और नींद ना आने की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, तो जिनको नींद नहीं आती, ये नमनासन है, इसका नाम क्या है? तो इस आसन को करने से जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छी गहरी नींद आती है। इसका नाम क्या है? नमनासन। इसको आप नियमित रूप से करिए और इसका लाभ पाइए। और इसको करते हुए जीभ लगा लीजिए और ओम का अनुभव करिए, तो नर्मदा स्नान का फल केवल ओमकार का दर्शन करने से हो जाएगा। अपनी श्वास में ओम का दर्शन करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। धीरे ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की